वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मीरपुर के 13 हलकों में से 8 पर नून लीग ने मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी ने 4 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी। एक हलके के नतीजे का इंतजार है। मरियम नवाज ने एक्स पर जश्न और शेर की धाड़ पोस्ट कर दी। आज़ाद जम्मू कश्मीर में आम इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 13 नशिस्तों में से मुस्लिम लीग नून 8 और पीपल्स पार्टी 4 हलकों में कामयाब हुई। एक हलके का नतीजा मौसूल होना बाकी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। सज्जाद बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद, बताएगा इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है? जी बिल्कुल, आज़ाद जम्मू व कश्मीर कानून साज असम्बली के पहले मरहले में जो कल मीरपुर डिवीज़न में इंतखाबात के लिए पोलिंग हुई थी, रात गए तक और सुबह तक जो इस वक्त तक जो नताइज मौसूल हुए हैं उनके मुताबिक जो है वो 12 हलकों के नताइज इस वक्त जो है वो सामने आ चुके हैं। एक जो है ना दूर दराज इलाके का ना कुछ पोलिंग स्टेशन का जो है वो रिजल्ट आना अभी बाकी है, जिसके बाद 13वीं जो नशिस्त है इस डिवीज़न मीरपुर की, फिर उसके नतीजे का भी ऐलान किया जाएगा। अच्छा सज्जाद, ये बताएगा कि इस वक्त तक गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक कितनी नशिस्तों पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी है और कितनी नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती हैं? अभी तो इस डिवीज़न से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 4 नशिस्तें जीती हैं और 8 नशिस्तें जो है वो मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आई हैं। और इस वक्त मीरपुर डिवीज़न में जो कल इंतखाबात हुए थे उनके जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं उनके मुताबिक जो है वो मुस्लिम लीग नून का जो पलड़ा है वो इस वक्त भारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सज्जाद बुखारी। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के पहले मरहले में न सिर्फ अच्छी गहमा गहमी रही बल्कि सियासी जमातों ने बढ़ चढ़ कर इंतखाबी अमल में हिस्सा लिया, जो शफाफ इंतखाबी अमल था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने एक्स पर बयान में लिखा, इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून को पहले मरहले में वाज़ेह बरतरी हासिल है। इंशाअल्लाह कश्मीर में शेर धाड़ेगा। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा कश्मीर को अपनी तरजीहात में रखा है। मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून ने अच्छा इलेक्शन लड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कश्मीर के तरक्याती कामों पर बहुत तवज्जो दी है। कश्मीर में इस्तेहकाम के लिए पहला मरहला शफाफ इलेक्शन है, लेकिन आज़ाद कश्मीर इलेक्शन अभी से थोड़े बहुत मुतनाज़ हो चुके हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की आज़ाद कश्मीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो ने कहा, मुहाजिरीन की नशिस्तें मुतनाज़ हो चुकी हैं। गैर शफाफ इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली मुतनाज़ हुकूमत, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, मुस्लिम लीग नून या किसी और की, वो कश्मीर का बहरान हल नहीं कर सकेगी। बिलावल भुट्टो सिर्फ इलेक्शन में फ़ायदा हासिल करने के लिए मामला उलझाते रहे। वो समझ रहे थे ऐसी तकारीर से उनको फ़ायदा होगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, आज़ाद कश्मीर में शफाफ इंतखाबात हुए। वहाँ ऐसी फैमिली है जो आधी हमारी और आधी पीपी की तरफ है। पहले झगड़ा हुआ तो हमारा कारकुन जाँ बहक हुआ, दोबारा झगड़ा हुआ तो एक और शख्स जान से गया, जिसका हमें अफसोस है। मुस्लिम लीग नून फॉर्म 47 की पैदावार है। उन्हें कश्मीर इलेक्शन पर डाका मारने नहीं देंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, आज़ाद कश्मीर में प्री पोल धांधली हुई। वफाक और पंजाब हुकूमत की मुदाखलत जारी है। पोलिंग एजेंट्स को अगवा किया गया। इंतखाबी कवानीन की धज्जियां उड़ाई गईं। वोटिंग के दिन हमारे कारकुन को शहीद किया गया। हवाई फायरिंग की गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन खामोश रहा। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ का हल्का LA 12 चढ़ोई में मुबैना इंतखाबी बेज़ाब्तगियों पर तशवीश का इजहार। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, मुतादिद पोलिंग स्टेशन से पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को ज़बरदस्ती बाहर निकाला गया। मुसल्लह अफराद के जरिए इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने और मुबैना जाली वोटिंग की शिकायत इंतहाई संगीन है। इलेक्शन कमीशन LA 12 के मुतनाज़ पोलिंग स्टेशन के नताइज फौरी रोके। मुतासरा पोलिंग स्टेशन पर शफाफ तहकीकात के बाद फौज की निगरानी में दोबारा पोलिंग कराई जाए। आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात हर उम्मीदवार और वोटर्स का बुनियादी जमहूरी हक है। अवामी मैंडेट पर डाका डालने की किसी को कोशिश को कबूल नहीं किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर शिकायत का फौरी नोटिस लेकर उम्मीदवारों को मसावी इंतखाबी माहौल फराहम करें। खबर आपको दें, पीपल्स पार्टी का वफ्द चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास पहुंच गया है। बात करेंगे, सरदार रजा हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए सरदार रजा।
जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ मीरपुर डिवीजन में होने वाले इलेक्शन में जहाँ पे मुस्लिम लीग 9 नशिस्तें लेने में कामयाब हुई है और 4 नशिस्तें जो पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई हैं, इस पर जो है वो एतराज़ उठा दिया पीपल्स पार्टी के वफ्द ने। और अभी कुछ देर कबल ही जिनमें नैयर बुखारी शामिल थे और उसके साथ कमर ज़मान कायरा थे, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल से तफसीली जो है वो मुलाकात की और उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनको कहना था कि इस पे हमें मुकम्मल एतराज़ है और हम रिटर्न जो है यहाँ पे अपना एतराज़ जमा करवाने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारी नशिस्तें जो है वो ज़्यादा बनती थी और बाज़ मकामात से जो हमारे कारकुनान को भी शहीद किया गया और उसके अलावा हमारे जो नुमाइंदगान थे वहाँ पे उन्हें भी बाहर निकाला गया और रिजल्ट जो है उसको तब्दील किया गया था। उनका ये कहना था कि 13 में से 7 नशिस्तों पर जो है हमारी कामयाबी कंफर्म थी, जिस पर हमें एतराज़ है इस इलेक्शन नताइज पर। और उनका ये भी कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नताइज जो है वो फौरी तौर पर अनाउंस नहीं करने चाहिए थे, बल्कि जो आखिरी दिन था इलेक्शन का 10 अगस्त का दिन, उस वक्त जो है तमाम नताइज को जो है अनाउंस करना चाहिए था। तो इस हवाले से उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया और उनका यही कहना था कि इस पर हम मजीद जो है वो आवाज़ उठाएंगे। जी शुक्रिया आपका। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले के नताइज ने नून लीग पर अवाम के एतमाद को साबित कर दिया। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने नून लीग के तमाम कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी। तारिक फजल चौधरी ने कहा, इस तारीखी कामयाबी का असल सहरा दिन रात मेहनत करने वाले कारकुनों के सर है। कारकुनों ने हर गली महल्ले और घर तक पार्टी का पैगाम पहुंचाया। उन्होंने आज़ाद कश्मीर के बादशाह आवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अवाम ने साबित किया वो मनफी सियासत के बजाय इस्तेहकाम पर यकीन रखते हैं। ये नताइज अवाम की उम्मीदों, एतमाद और मुस्लिम लीग नून के नज़रिए की फतह है। इसी जज्बे के साथ आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। मीरपुर में पोलिंग स्टेशन को आग लगाने और बैलेट बॉक्स छीनने के इल्जाम में चौधरी अलीशान सोनी गिरफ्तार कर लिए गए। एसपी भिम्बर के मुताबिक अलीशान सोनी को दौरान पोलिंग हंगामा करने पर 20 अफराद समेत गिरफ्तार किया गया। अलीशान सोनी पर पोलिंग स्टेशन को आग लगाने और बैलेट बॉक्स छीनने का इल्जाम है। अलीशान सोनी हल्का LA 6 समाहिनी से IPP के उम्मीदवार थे। असिस्टेंट कमिश्नर समाहिनी कलीम अब्बास को फराइज में गफलत बरतने पर मुअत्तल कर दिया गया है। आज़ाद जम्मू और कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का दूसरा मरहला LA 41 लाहौर में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर रिटर्निंग अफसर की कार्रवाई। नज़ीर भट्टी हमें इस हवाले से अपडेट करेंगे, बताइएगा। जी, रिटर्निंग ऑफिसर हमाद बादिल जो कि 4 अजला के रिटर्निंग ऑफिसर हैं, लाहौर, शेखुपुरा, कसूर और ननकाना के, उन्होंने आज कार्रवाई की उन इस ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ और उन्होंने पेनाफ्लेक्सेस और जो बोर्ड्स होर्डिंग्स हैं वो उतार दी गई। और ये कार्रवाई जो है वो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन कमरे ने उनके सरबराही में जो है वो की है। और इस हवाले से उन्होंने ये कहा है कि किसी किस्म की साफ शफाफ इंतखाबात के लिए किसी किस्म की बेज़ाब्ती जो है उसको कबूल नहीं किया जाएगा। और उन्होंने अपील की है सियासी जमातों से और उम्मीदवारों से कि वो ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी करें ताकि इंतखाबात का साफ शफाफ जो है इनाकाद यकीनी बनाया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नज़ीर भट्टी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास का अहवाल बताएंगे हमें डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक। बताइए सर। इजलास में पाकिस्तान ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी 2023 में मुजवजा तरामीम की मंजूरी दी गई। इस इजलास के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि ऑयल रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन वक्त की अहम ज़रूरत है और ये पाकिस्तान के तवानाई तहफ़्फ़ुज़ के जामे निज़ाम का एक अहम सतून भी है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि जदीद तकाज़ों से हम आहंग रिफाइनरीज न सिर्फ मुल्क की तवानाई ज़रूरियात को बेहतर अंदाज में पूरा करेंगी बल्कि दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम करने और माहौल दोस्त ईंधन की फराहमी में भी मुआवन साबित होंगी। इस इजलास को बताया गया कि मौजूदा रिफाइनरीज की पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए उनकी अपग्रेडेशन नागुज़ीर है। यूरो 4 और यूरो 5 मेयार के ईंधन की पैदावार पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी माहौलियाती वादों की तकमील,
फिजाई आलूदगी में कमी और आवाम को बेहतर मेयार का ईंधन फराहम करने के लिए वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि ओगरा की कारकर्दगी बेहतर बनाने और मार्केट के जरूरियात पूरा करने के लिए इस्लाहात मुतारफ कराई जाए ताकि शोबा तवानाई में मुसाफकत, मुशफ़ाफ़ियत और सरमायाकारी को फ़रोग़ मिले। ठीक है अजहर फारूक, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। वक्त एक ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। कुवैती वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कुवैती वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। इसहाक़ डार और कुवैती वज़ीर ख़ारजा में दो तरफ़ा ताल्लुकात के शोबों पर मुज़ाकरात होंगे। इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख़याल होगा। कुवैती वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की आला क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। दौरे पाकिस्तान और कुवैत में दरीना शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया जाएगा। पाकिस्तान और कुवैत बाहमी मफाद के लिए ताउन को मज़ीद वुसअत देने के लिए पुरअज़्म है। कतर में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कतरी हम मनसब शेख खलीफा बिन हमद अल सानी से मुलाकात की है। मुलाकात में सिक्योरिटी पार्टनरशिप बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दाखिली सिक्योरिटी से मुतालिक बाहमी ताउन और शराकत दारी को मजबूत बनाने का फैसला किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा सिक्योरिटी और मुश्तरका मफादात के शोबों में इश्तराक को मुस्तहकम बनाने के लिए पुरअज़्म है। मोहसिन नकवी ने कतरी हम मनसब से उनके वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत की। मोहसिन नकवी ने कतर की तामीर और तरक्की में साबिक अमीर कतर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी की गिरां कदर खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अल सानी ने कहा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। दो तरफ़ा इश्तराक मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।